आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जुनून है, एक इमोशन है और करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट आखिर शुरू कैसे हुआ, किसने इसे बनाया और कैसे ये इंग्लैंड से निकलकर भारत का सबसे बड़ा खेल बन गया? आज हम आपको क्रिकेट की पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेकर आज तक। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए अब बात करते हैं क्रिकेट की शुरुआत की। क्रिकेट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। कहा जाता है कि 16वीं सदी में छोटे छोटे बच्चे लकड़ी की छड़ी और गेंद से खेलते थे। धीरे धीरे ये खेल गांवों में फैलने लगा और 17वीं सदी तक ये बड़ों का भी पसंदीदा खेल बन गया। उस समय क्रिकेट बहुत साधारण था, ना कोई प्रॉपर रूल्स, ना कोई पिच, बस एक खुला मैदान और खेल शुरू। अब वक्त है बात करने का नियम कैसे बने। जैसे जैसे क्रिकेट पॉपुलर होता गया, वैसे वैसे इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि इसे नियमों में बांधा जाए। 1744 में पहली बार क्रिकेट के ऑफिशियल रूल्स बनाए गए और बाद में मैरीबोर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी ने इन्हें और बेहतर बनाया। यही वो संस्था है जिसने क्रिकेट को एक प्रॉपर स्पोर्ट बनाया। अब बात करते हैं इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल। 18वीं और 19वीं सदी में क्रिकेट इंग्लैंड में इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे वहां का राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा। राजाओं से लेकर आम जनता तक हर कोई क्रिकेट खेलने लगा। यहां तक कि स्कूल और कॉलेजों में भी क्रिकेट जरूरी खेल बन गया और धीरे धीरे इंग्लैंड ने इस खेल को दुनिया में फैलाना शुरू किया। अब हम बात करते हैं दुनिया में क्रिकेट का फैलाव। जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैल रहा था तो वो अपने साथ क्रिकेट भी ले गया। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, हर जगह क्रिकेट पहुंचने लगा। और फिर आया एक बड़ा पल। 1844 में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया और यहीं से क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गया। तो अब बात करते हैं भारत में क्रिकेट की एंट्री। भारत में क्रिकेट की एंट्री ब्रिटिश राज के समय हुई। सबसे पहले यहाँ के अंग्रेज सैनिक अपने खाली समय में क्रिकेट खेलते थे। फिर धीरे धीरे भारतीय लोग भी इसे देखने लगे और सीखने लगे। मुंबई तब बॉम्बे में पहला क्रिकेट क्लब बना और यहीं से भारत में क्रिकेट का असली सफर शुरू हुआ। भारत में लोकप्रिय कैसे हुआ? शुरुआत में क्रिकेट सिर्फ अमीर लोगों का खेल था, लेकिन धीरे धीरे ये आम जनता तक पहुंच गया। रेडियो पर कमेंट्री, टीवी पर मैच और फिर आया 1983, जब इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 जीत लिया। इस जीत में भारत में क्रिकेट को धर्म बना दिया। हर गली, हर मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलने लगे। आज का क्रिकेट। आज क्रिकेट पूरी तरह बदल चुका है। टेस्ट से लेकर T20 तक हर फॉर्मेट में एक्साइटमेंट है। इंडियन प्रीमियर लीग जैसी लीग ने क्रिकेट को और बड़ा बना दिया है। अब ये सिर्फ खेल नहीं, एक इंडस्ट्री बन चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये थी क्रिकेट की पूरी कहानी, एक छोटे से गांव के खेल से लेकर दुनिया के सबसे बड़े खेल बनने तक। आपको क्रिकेट का कौन सा दौर सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट में जरूर बताना। अब वक्त है दुनिया के उन 15 गेंदबाजों के बारे में जानने का, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों के दिल में डर पैदा कर दिया। इनमें से कुछ इतने तेज थे कि गेंद दिखाई ही नहीं देती थी, तो कुछ ऐसे जिनकी गेंद समझ ही नहीं आती थी। जब भी क्रिकेट इतिहास में सबसे खतरनाक गेंदबाजों की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, शोएब अख्तर। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में जन्मे शोएब अख्तर को दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है, क्या चीज़ उन्हें इतना खतरनाक बनाती थी? सिर्फ उनकी स्पीड? नहीं, उनका पूरा व्यक्तित्व ही डर पैदा करता था। जब शोएब अख्तर रनअप लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई तेज रफ्तार ट्रेन सीधे बल्लेबाज की ओर आ रही हो। उनकी आंखों में एक अलग ही आक्रामकता होती थी और हर गेंद में एक ही मकसद, बल्लेबाज को हराना। अब बात करते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत की, स्पीड। साल 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली, जो आज भी क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद मानी जाती है। उस गेंद को देखकर सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस भी हैरान रह गए। लेकिन शोएब सिर्फ तेज ही नहीं थे, उनके पास बाउंसर भी खतरनाक था। जब वो शॉर्ट गेंद डालते थे तो बल्लेबाज के पास झुकने या बचने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था। कई बार बल्लेबाज डर के कारण अपना शॉट ही भूल जाते थे, और यही था शोएब का असली हथियार, डर। उन्होंने अपने करियर में दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों या ब्रायन लारा। हर किसी ने शोएब की स्पीड और आक्रामकता को महसूस किया। लेकिन शोएब अख्तर का करियर आसान नहीं था। बार बार चोट लगना, फिटनेस की समस्या और विवाद, इन सब ने उनके करियर को कई बार रोका। लेकिन हर बार वो वापसी करते थे और पहले से ज़्यादा खतरनाक बनकर आते थे।
उनकी गेंदबाजी सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं थी, वो मैच का माहौल बदल देते थे। जब शोएब बॉलिंग करने आते थे तो पूरा स्टेडियम उत्साहित हो जाता था। हर कोई बस एक ही चीज़ देखना चाहता था कि अगली गेंद कितनी तेज होगी और क्या बल्लेबाज उसे खेल पाएगा या नहीं। आज भी जब क्रिकेट की बात होती है तो शोएब अख्तर का नाम सम्मान और डर दोनों के साथ लिया जाता है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो आप दुनिया के सबसे खतरनाक खिलाड़ी बन सकते हैं। और शायद यही वजह है कि शोएब अख्तर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का एक तूफान है। क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड ही उनकी पहचान बन जाती है, और ऐसा ही एक नाम है ब्रेट ली। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे ब्रेट ली सिर्फ एक तेज गेंदबाज नहीं थे, बल्कि वो एक परफेक्ट फास्ट बॉलर का उदाहरण थे, जहां स्पीड, कंट्रोल और एटीट्यूड तीनों का खतरनाक कॉम्बिनेशन था। जब ब्रेट ली गेंद लेकर दौड़ते थे तो ऐसा लगता था जैसे हर गेंद विकेट लेने के लिए ही आ रही हो। उनकी गेंद की रफ्तार अक्सर 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर होती थी, और कई बार बल्लेबाज के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं होता था। लेकिन उनकी सबसे खास बात क्या थी? उनका जुनून। हर गेंद पर 100% देना, हर बल्लेबाज को चैलेंज करना, चाहे सामने दुनिया का कोई भी खिलाड़ी क्यों ना हो। ब्रेट ली ने अपने करियर में कई बल्लेबाजों को चोटिल भी किया, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि वो मैदान के बाहर उतने ही विनम्र और अच्छे इंसान थे। एक बार उन्होंने खुद कहा था, मैं तेज गेंद डालता हूं, लेकिन कभी किसी को चोट पहुंचाना मेरा मकसद नहीं होता। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं उनके करियर की। ब्रेट ली ने टेस्ट और वनडे दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कई बड़े मैच जिताए और उनकी गेंदबाजी ने कई बार मैच का रुख पलट दिया। खासकर जब टीम को विकेट की जरूरत होती थी तो कप्तान सिर्फ एक ही नाम पुकारता था, ब्रेट ली। उनकी यॉर्कर, उनकी बाउंसर और उनकी तेज लाइन लेंथ, सब कुछ परफेक्ट था। आज भी जब क्रिकेट फैंस तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो ब्रेट ली का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तेज नहीं थे, वो खतरनाक थे। क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिनकी एक गेंद ही मैच खत्म कर सकती है, और ऐसा ही एक नाम है वकार यूनुस। पाकिस्तान में जन्मे वकार यूनुस अपनी टो क्रशिंग यॉर्कर्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये बल्लेबाजों के लिए एक डर था। जब वकार यूनुस गेंद डालते थे तो बल्लेबाज को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता था? कि गेंद सीधे उनके पैरों पर लगेगी और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती थी कि गेंद सीधे स्टंप्स या पैरों पर लगती थी, और कई बार बल्लेबाज गिर भी जाते थे। वकार यूनुस की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी स्विंग और स्पीड का कॉम्बिनेशन। वो गेंद को तेज भी डालते थे और उसे हवा में घुमाते भी थे, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत खतरनाक था। उन्होंने अपने करियर में कई बार हैट्रिक ली और पाकिस्तान को कई मैच जिताए। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही आक्रामकता थी। जब वो रनअप लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो सिर्फ विकेट लेने आए हैं और कुछ नहीं। आज भी जब यॉर्कर की बात होती है तो वकार यूनुस का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने इसे एक आर्ट बना दिया था, और यही वजह है कि वो क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं। क्रिकेट की दुनिया में अगर किसी स्पिनर को जादूगर कहा जाए तो वो नाम है मुथैया मुरलीधरन। श्रीलंका के कैंडी शहर में जन्मे मुरलीधरन सिर्फ एक गेंदबाज नहीं थे, वो एक ऐसी पहेली थे जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। जब मुरलीधरन गेंद डालते थे तो बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता था कि ये गेंद आखिर जाएगी किधर, ऑफ स्पिन, दूसरा, या फिर कोई और वेरिएशन। उनकी गेंदबाजी का सबसे खतरनाक हथियार था दूसरा, एक ऐसी गेंद जो दिखती ऑफ स्पिन थी लेकिन जाती उल्टी दिशा में थी, और बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता था। मुरलीधरन के एक्शन को लेकर कई बार विवाद भी हुए। लोगों ने कहा कि उनका एक्शन गलत है, लेकिन हर जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिली और उन्होंने हर बार अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड की। 800 टेस्ट विकेट। जी हां, 800। आज तक कोई भी गेंदबाज इस आंकड़े के करीब नहीं पहुंच पाया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी महानता का सबूत है। उन्होंने श्रीलंका को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई और छोटे से देश को क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ी पहचान दी। उनकी गेंदबाजी में सिर्फ स्किल नहीं थी, वो एक माइंड गेम खेलते थे। वो बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देते थे, और जैसे ही बल्लेबाज गलती करता वो उसे आउट कर देते। आज भी जब स्पिन बॉलिंग की बात होती है तो मुरलीधरन का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि स्पिन सिर्फ गेंद घुमाना नहीं है, ये दिमाग से खेलना है। क्रिकेट के इतिहास में
कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं, और ऐसा ही एक पल था जब शेन वॉर्न ने बॉल ऑफ द सेंचुरी डाली। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे शेन वॉर्न सिर्फ एक लेग स्पिनर नहीं थे, वो एक शोमैन थे, एक एंटरटेनर और एक खतरनाक दिमाग वाले गेंदबाज। जब वॉर्न गेंद डालते थे तो वो सिर्फ विकेट लेने की कोशिश नहीं करते थे, वो बल्लेबाज को फंसाते थे, उसे अपने जाल में उलझाते थे और फिर सही समय पर वार करते थे। उनकी सबसे खतरनाक ताकत थी लेग स्पिन, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास फ्लिपर, गूगली और कई वेरिएशंस थे। 1993 में इंग्लैंड के बल्लेबाज माइक गैटिंग के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जो लेग स्टंप के बाहर पिच हुई और ऑफ स्टंप उड़ा गई। दुनिया ने इसे नाम दिया बॉल ऑफ द सेंचुरी। उस एक गेंद ने शेन वॉर्न को अमर बना दिया, लेकिन ये उनकी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। उन्होंने अपने करियर में 700 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को कई मैच जिताए। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही आत्मविश्वास था। वो कभी डरते नहीं थे, बल्कि वो बल्लेबाज को डराते थे। आज भी जब लेग स्पिन की बात होती है तो हर कोई शेन वॉर्न को याद करता है, क्योंकि उन्होंने इस कला को नई ऊंचाई दी और ये साबित किया कि एक स्पिनर भी मैच का हीरो बन सकता है। अगर क्रिकेट में किसी गेंदबाज को परफेक्ट कहा जाए तो वो नाम है डेल स्टेन। साउथ अफ्रीका में जन्मे डेल स्टेन स्पीड, स्विंग और एग्रेशन का ऐसा कॉम्बिनेशन थे जिससे हर बल्लेबाज डरता था। जब स्टेन रनअप लेते थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही आग होती थी, जैसे वो सिर्फ विकेट लेने आए हों। उनकी गेंद की स्पीड 145-150 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी आउटस्विंग। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पिच होती और अचानक बाहर निकल जाती, बल्लेबाज एज दे देता और स्लिप में कैच। इतना सिंपल लेकिन इतना खतरनाक। डेल स्टेन का रिकॉर्ड भी शानदार है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज्यादा विकेट लिए और लंबे समय तक दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज रहे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनकी कंसिस्टेंसी। हर मैच में, हर पिच पर, हर बल्लेबाज के खिलाफ वो खतरनाक ही रहते थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को कई यादगार जीत दिलाई और टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज बने। जब भी टीम को विकेट की जरूरत होती तो कप्तान सिर्फ एक नाम पुकारता, डेल स्टेन। आज भी जब आधुनिक युग के सबसे खतरनाक गेंदबाजों की बात होती है तो डेल स्टेन का नाम जरूर आता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके पास स्किल और जुनून दोनों हैं तो आप किसी भी बल्लेबाज को हरा सकते हैं। क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे दौर आते हैं जब एक खिलाड़ी अकेले ही पूरी सीरीज का रुख बदल देता है, और 2013-14 की एशेज सीरीज में ऐसा ही कुछ किया था मिचेल जॉनसन ने। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे मिचेल जॉनसन शुरुआत में एक अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लोगों ने कहा कि उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जॉनसन ने वापसी की, और ऐसी वापसी की जिसे क्रिकेट इतिहास कभी नहीं भूलेगा। 2013-14 एशेज में उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी बाउंसर इतनी तेज और खतरनाक थी कि बल्लेबाज डर गए थे। कुछ बल्लेबाज तो हेलमेट के अंदर भी असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। जॉनसन सिर्फ विकेट नहीं ले रहे थे, वो बल्लेबाजों का आत्मविश्वास तोड़ रहे थे। हर गेंद पर एग्रेशन, हर ओवर में दबाव और हर मैच में डोमिनेशन। उन्होंने उस सीरीज में 37 विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से जीत दिलाई। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बयान था कि मिचेल जॉनसन वापस आ चुके हैं और पहले से ज्यादा खतरनाक हैं। उनकी गेंदबाजी में एक खास बात थी, वो अनप्रिडिक्टेबल थे। कभी तेज यॉर्कर, कभी अचानक बाउंसर, और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता था कि अगली गेंद क्या होगी। आज भी जब एशेज की बात होती है तो 2013-14 की सीरीज को याद किया जाता है, और उस सीरीज का हीरो सिर्फ एक नाम, मिचेल जॉनसन। क्रिकेट के इतिहास में वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को सबसे खतरनाक माना जाता है, और उसी लाइनअप का एक सबसे घातक हिस्सा थे मैल्कम मार्शल। बारबेडोस में जन्मे मार्शल दिखने में शायद उतने डरावने नहीं थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बुरा सपना थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? एक्यूरेसी। वो गेंद को बिल्कुल सही जगह पर डालते थे, बार बार, लगातार, और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं होता था। लेकिन सिर्फ एक्यूरेसी ही नहीं, उनके पास स्पीड भी थी और खतरनाक बाउंसर भी। मार्शल की गेंद अचानक उठती थी और बल्लेबाज को चौंका देती थी। उन्होंने अपने करियर में 376 टेस्ट विकेट लिए, जो उस समय एक बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका साहस।
एक मैच में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन फिर भी वो मैदान में उतरे और गेंदबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने बल्लेबाजी भी की और अपनी टीम को जीत दिलाई। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये जज्बा था, ये जुनून था। आज भी जब वेस्ट इंडीज़ के महान गेंदबाजों की बात होती है तो मैल्कम मार्शल का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि दिल और हिम्मत में होती है। अगर आप 6 फीट 7 इंच लंबे गेंदबाज के सामने खड़े हों तो आप कैसा महसूस करेंगे? डर, घबराहट। और यही एहसास बल्लेबाजों को होता था जब उनके सामने आते थे कर्टली एम्ब्रोज। एंटीगा एंड बारबूडा में जन्मे एम्ब्रोज क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में से एक थे। उनकी लंबाई, उनकी बाउंस और उनकी एक्यूरेसी तीनों मिलकर उन्हें अनस्टॉपेबल बना देती थी। एम्ब्रोज की गेंद इतनी ऊंचाई से आती थी कि बल्लेबाज के लिए उसे खेलना बेहद मुश्किल हो जाता था, खासकर उनकी बाउंसर, जो सीधे बल्लेबाज के सर के पास से निकलती थी और डर पैदा कर देती थी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनका काम एटीट्यूड। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, सिर्फ अपनी गेंद से जवाब देते थे, और जब वो लय में आ जाते थे तो पूरा मैच अपने नाम कर लेते थे। 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उन्होंने सिर्फ 32 रन देकर 7 विकेट लिए और पूरी टीम को कोलैप्स कर दिया। ये सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं था, ये डोमिनेशन था। एम्ब्रोज ने अपने करियर में 400 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लिए और वेस्ट इंडीज़ को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही सादगी थी, कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं, बस परफेक्ट लाइन, परफेक्ट लेंथ और डेडली बाउंस। आज भी जब फास्ट बॉलिंग की बात होती है तो कर्टली एम्ब्रोज का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि सिंप्लिसिटी भी खतरनाक हो सकती है। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि तेज गेंदबाजी सिर्फ स्पीड से नहीं बल्कि दिमाग से भी होती है, और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है ग्लेन मैकग्रा। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे मैकग्रा शायद सबसे तेज गेंदबाज नहीं थे, लेकिन वो सबसे खतरनाक जरूर थे। क्यों? क्योंकि उनकी एक्यूरेसी लगभग परफेक्ट थी। वो बार बार एक ही जगह पर गेंद डाल सकते थे, और यही बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। मैकग्रा की गेंदबाजी में कोई फ्लैशी चीज नहीं थी, ना बहुत ज्यादा स्पीड, ना कोई अजीब एक्शन, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाजों को आउट करते थे। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, लाइन और लेंथ को इतना परफेक्ट रखो कि बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाए, और वो यही करते थे, बार बार, लगातार। उनके करियर की बात करें तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया को कई वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई, खासकर 2007 वर्ल्ड कप, जहां वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। मैकग्रा की एक और खास बात थी, उनका मेंटल गेम। वो बल्लेबाज से बातें करते थे, उसे प्रोवोक करते थे और फिर उसकी गलती का फायदा उठाते थे। आज भी जब युवा गेंदबाज सीखना चाहते हैं तो उन्हें यही सिखाया जाता है कि अगर आप मैकग्रा जैसी एक्यूरेसी सीख लें तो आप किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का खेल है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये कुछ अलग है, और ऐसा ही एक नाम है लसिथ मलिंगा। श्रीलंका में जन्मे मलिंगा अपने अनोखे स्लिंग एक्शन के लिए जाने जाते थे। जब वो गेंद डालते थे तो गेंद लगभग जमीन के बराबर ऊंचाई से निकलती थी और बल्लेबाज के लिए उसे समझना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन उनकी सबसे खतरनाक ताकत क्या थी? यॉर्कर। मलिंगा की यॉर्कर इतनी सटीक होती थी कि गेंद सीधे बल्लेबाज के पैरों या स्टंप्स पर लगती थी और बचने का कोई मौका नहीं मिलता था। उन्हें यॉर्कर किंग कहा जाता था और ये नाम उन्होंने अपने प्रदर्शन से कमाया था। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेकर दुनिया को चौंका दिया। ये एक ऐसा कारनामा था जो आज भी याद किया जाता है। लेकिन मलिंगा की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया और अपनी टीम को कई मैच जिताए। डेथ ओवर्स में जब मैच का दबाव सबसे ज्यादा होता है तब मलिंगा की गेंदबाजी और खतरनाक हो जाती थी। बल्लेबाज जानते थे कि अगर मलिंगा आखिरी ओवर डालने आए तो रन बनाना आसान नहीं होगा। उनकी गेंदबाजी में अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी और यही उन्हें खास बनाती थी। आज भी जब कोई युवा गेंदबाज यॉर्कर सीखना चाहता है तो सबसे पहले मलिंगा का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है।
क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ शांति से खेलते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन इतिहास बना देता है। और ऐसा ही एक नाम है अनिल कुंबले। बेंगलुरु में जन्मे कुंबले एक ऐसे स्पिनर थे जो पारंपरिक स्पिनर से बिल्कुल अलग थे। उनकी गेंद बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो बल्लेबाजों को आउट कर देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बाउंस और एक्यूरेसी। कुंबले गेंद को ऐसी जगह डालते थे जहां बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाए, और फिर वो उसे कैच या एलबीडब्ल्यू करवा देते थे। उनका सबसे बड़ा कारनामा 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ आया, जब उन्होंने एक ही पारी में 10 विकेट ले लिए। जी हां, पूरे 10 विकेट। ये क्रिकेट इतिहास के सबसे दुर्लभ रिकॉर्ड्स में से एक है, और इसने कुंबले को अमर बना दिया। लेकिन उनकी महानता सिर्फ आंकड़ों में नहीं थी, उनका जज्बा भी कमाल का था। एक मैच में उनका जबड़ा टूट गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पट्टी बांधकर गेंदबाजी की और विकेट भी लिया। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये डेडिकेशन था। कुंबले ने भारत के लिए 600 से ज्यादा टेस्ट विकेट लिए और टीम को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी कप्तानी भी शानदार रही। आज भी जब भारतीय क्रिकेट की बात होती है तो अनिल कुंबले का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर जुनून है तो आप बिना फ्लैशी हुए भी दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बन सकते हैं। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुछ साल नहीं बल्कि दशकों तक राज करते हैं, और ऐसा ही एक नाम है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के बर्नले में जन्मे एंडरसन दुनिया के सबसे महान स्विंग गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ टैलेंट की नहीं है, ये कहानी है कंसिस्टेंसी की, मेहनत की और कभी हार न मानने की। जब एंडरसन ने अपना करियर शुरू किया तो वो एक सामान्य तेज गेंदबाज थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना, स्विंग। उनकी गेंद हवा में इतनी खूबसूरती से मुड़ती थी कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता था कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। खासकर इंग्लैंड की कंडीशंस में, जहां मौसम और पिच स्विंग को मदद करते हैं, एंडरसन लगभग अनप्लेएबल हो जाते थे। लेकिन उनकी महानता सिर्फ होम कंडीशंस तक सीमित नहीं थी। उन्होंने दुनिया के हर कोने में विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अब बात करते हैं उनके रिकॉर्ड की। 600 प्लस टेस्ट विकेट। जी हां, एक फास्ट बॉलर के लिए ये एक अविश्वसनीय आंकड़ा है, और वो भी इतने लंबे समय तक खेलते हुए। ये दिखाता है कि उनकी फिटनेस और डेडिकेशन किस लेवल की थी। एंडरसन की एक और खास बात यह भी थी कि वो हमेशा सीखते रहते थे, अपने गेम को इम्प्रूव करते रहते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी स्पीड थोड़ी कम हुई, लेकिन उनकी स्किल और एक्सपीरियंस और भी खतरनाक हो गया। आज भी जब वो गेंद डालते हैं तो बल्लेबाज पूरी तरह अलर्ट रहता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और गेंद सीधा स्लिप में। एंडरसन ने यह साबित किया कि अगर आपके पास स्किल, पेशेंस और डिसिप्लिन है तो आप लंबे समय तक दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज बने रह सकते हैं। क्रिकेट में कभी कभी ऐसे खिलाड़ी आते हैं जो नियम बदल देते हैं, और ऐसा ही एक नाम है जसप्रीत बुमराह। भारत के अहमदाबाद में जन्मे बुमराह शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि उनका अजीब सा एक्शन उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज बना देगा। लेकिन आज वो मॉडर्न क्रिकेट के सबसे डेडली बॉलर्स में गिने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उनका एक्शन इतना अलग है कि बल्लेबाज को आखिरी पल तक समझ नहीं आता कि गेंद कैसे आएगी, और यही कंफ्यूजन उन्हें खास बनाता है। बुमराह की यॉर्कर दुनिया की सबसे खतरनाक यॉर्कर में से एक मानी जाती है। डेथ ओवर्स में जब बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करता है, तब बुमराह उसे रोक देते हैं। उनकी गेंद सीधे स्टंप्स या पैरों पर लगती है और बल्लेबाज हेल्पलेस हो जाता है। लेकिन बुमराह सिर्फ टी20 के खिलाड़ी नहीं हैं, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी ताकत दिखाई है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, हर जगह उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनकी गेंदबाजी में एक खास शांति होती है। वो ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाते, लेकिन उनका परफॉर्मेंस खुद बोलता है। आज के समय में जब क्रिकेट तेजी से बदल रहा है, बुमराह जैसे गेंदबाज इस खेल को नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने ये साबित किया कि अलग होना, रिस्क लेना और खुद पर भरोसा रखना आपको दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी बना सकता है। और शायद यही वजह है कि आज हर बल्लेबाज बुमराह का सामना करने से पहले 2 बार सोचता है।
तो ये थे दुनिया के 15 सबसे खतरनाक गेंदबाज, जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक जंग बना दिया। हर गेंद एक कहानी थी, हर विकेट एक यादगार पल। अब आप बताइए, इनमें सबसे खतरनाक कौन लगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही दमदार क्रिकेट स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।